ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये परमंडल का शिवलिंग है। कहा जाता है कि इसमें से जितना मर्जी पानी निकालो या पानी डालो, ये कभी भी फुल नहीं होता। तो यहाँ के मेन पुजारी जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है इसके पीछे का रहस्य। ये जो मंदिर है ये 2500 साल पुराना मंदिर है। ये जम्मू से 33 किलोमीटर साइड में परमंडल गांव है, वहाँ पे ये प्राचीन मंदिर है। और इसके अंदर एक भगवान शंकर का शिव कुंड बना हुआ है। उस शिव कुंड में एक भगवान शंकर की पिंडी बनी है जो कि नागदेवता के रूप में है। ये जो पिंडी है ये आप शंभू अपने आप कुदरती बनी हुई है। और इसके बीच में जल है, आप जितना मर्जी इसके भीतर चढ़ा दो ये इतने का इतने ही रहता है। ये जल ना ही कम होता है ना ही ज़्यादा होता है। आप 1 बाल्टी चढ़ाएंगे या 10 चढ़ाएंगे, ये जो पानी का लेवल है ये इतना ही रहेगा। दूसरे दर्शन ये सामने अखंड ज्योति की हैं। ये जो ज्योत है ये 24 घंटे जलती रहती है। इसमें तेल डालते हैं और इसको 24 घंटे जलाते हैं। और ये जो मंदिर है ये 2500 साल पुराना मंदिर है। इसको मंदिर को बनाने वाले थे वो राजा अवंती वर्मन थे। कश्मीर के पास अवंतीपुरा, वहाँ के राजा थे राजा अवंती वर्मन। ये मंदिर उन्होंने बनवाया हुआ है। कैसे बना था ये मंदिर? कहते कि ये जगह पहले बिल्कुल जंगल होती थी, जहाँ पे जंगली जानवर ही रहते थे और आगे पीछे पानी तो होता ही नहीं था। इसी कुंड में जो है 24 घंटे पानी रहता था और जो भी जानवर आता था इसी कुंड से जो है पानी पीता था। उस समय एक गीदड़ इस कुंड से जो है पानी पी रहा था, तो किसी शिकारी ने देखा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, उसने उसे तीर लगा दिया। जब वो तीर लगाया वो गीदड़ की खोपड़ी में लगा, लगने से उसकी इसी कुंड में जो है मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से शंकर भगवान का स्थान था, उसकी गति हो गई। राजा अवंती वर्मन उसके घर में उस टाइम कोई भी औलाद नहीं थी। उस गीदड़ ने उसके घर में लड़की का जन्म लिया। जब उसके घर में वो लड़की हुई वो रोती थी। उसने बड़े बड़े पंडित जोशियों से पूछा क्या कारण है, एक तो हमारे घर में कन्या, दूसरा ये रोती है। पंडित जोशी ने जो भी टेबड़े के हिसाब से देखा, उन्होंने कहा ये पिछड़ जम के गीदड़ है, इसके सिर में तीर लगे, अगर वो तीर निकालो तो ये लड़की जो है ठीक होगी, वरना ये लड़की जो है ठीक नहीं हो सकती। फिर राजा ने कहा कोई नक्शा दो जिसके हिसाब से हम जाएं और खोपड़ी को ढूंढें। फिर पंडित जोशी ने नक्शा दिया कि पूर्व स्थान के ऊपर जाओ। इसको परमंडल नहीं बोलते, इसको पूर्व बोलते हैं। मंडल पीछे रह गया, 6 किलोमीटर पीछे गाँव है जयपुर है। उन्होंने कहा कि पूर्व स्थान के ऊपर जाओ, वहां पर एक पीपल का पेड़ है और शिव कुंड है, उसके पास खोपड़ी पड़ी है। जब राजा ने अपनी सेना इस जगह के ऊपर भेजी तो भगवान शंकर की कृपा से उनको वो खोपड़ी मिल गई। खाली पिंजरी था, उसमें तीर लगा था। जब उनकी सेना ने वो तीर निकाला तो लड़की जो है ठीक हो गई। राजा को पता चल गया कि मेरी जो लड़की है वो ठीक हो गई। फिर राजा उस लड़की को लेके जहाँ पे आया ये मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर जो है 2500 साल पुराना मंदिर है। इसके साथ में ये दूसरा मंदिर है जो जयपुर के राजा मानसिंह का बना हुआ। उन्होंने इस जगह के ऊपर मन्नत मांगी थी कि अगर मैं काबुल को जीत के आऊँगा आपके यहाँ मंदिर बनवा के फिर मैं जाऊँगा। उन्होंने काबुल को जीता, फिर इस जगह के ऊपर आए, इस मंदिर का दूसरे मंदिर का निर्माण करवाया। बाकी जो बाहर आप मंदिर देखते हैं वो 121 मंदिर, हर एक मंदिर में एकादशी रुद्र है। वो मंदिर जो है महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनवाया हुआ है। वो ऐसे बना था कि महाराजा रणजीत सिंह को नया नया राज मिला था, तो और महाराजा गुलाब सिंह जी ने कहा कि हमारे इलाके में भी एक तीर्थ है, वहाँ पे चलिए। जब जहाँ पे पहुँचे उनके साथ सेनाई भी आई थी। सभी ने इसके भीतर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। उनके दिल में एक बहम पैदा हो गई, मेरे साथ कितनी सेना है, ये सभी ने इसके भीतर जल चढ़ाया, इसका जल गया कहाँ पे? उन्होंने कहा कि इस जगह की यही महिमा, आप जितना भी जल चढ़ाओगे वो इतने का इतना ही रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप जितना भी गांव में दूध है सारा लेके आओ और मंदिर के आगे पीछे पहरा लगवा दो, इसका जो जल है बाहर जाता होगा। जब दूध चढ़ाना शुरू किया तो दूध का भी नहीं कोई पता चला। उन्होंने कहा कि दूध और पानी जो मिक्स हो जाता है इसके हिसाब से हमें पता नहीं चल रहा। फिर उन्होंने कहा कि सरसों का तेल लेके, तेल जो है पानी के पत्ता आता है, इसके हिसाब से हमें पता चला। जब तेल चढ़ाना शुरू किया तो तेल का भी नहीं कोई पता चला। तेल चढ़ाने से शंकर भगवान जी जो है क्रोधित हो गए। महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख तो पहले की कहानी थी, दूसरी आंख की भी रोशनी चले गई। जब अंदर देखते भगवान शंकर जी नजर आने लगे, जब बाहर देखते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा। उस समय हमारे जो बुजुर्ग थे उनसे पूछा क्या कारण है? उन्होंने कहा कि जो आपने तेल चढ़ाया है जिस शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाते नहीं है, इनकी ज्योति जलाई जाती है। उस समय उन्होंने इस जगह के ऊपर माफ़ी मांगी और 3 गागरे जो सोने की इस जगह के ऊपर चढ़ाई थी। फिर उनकी आंखों की रोशनी वो वापस आई। उन गागरों को उठा के महाराजा गुलाब सिंह जी ले गए।
जब वो अपने खजाने में रखने लगे, उनकी रानी थी, वो कहने लगी एक आप राजपूत होके शिव माल खजाने में रख रहे हैं, जो भी आपके पास खजाना है वो भी नष्ट हो जाएगा। घबराए, क्योंकि करिश्मा जहाँ पे दे गए थे। फिर वो बनारस में गए, वहाँ पे उन्होंने काशी का नक्शा लिया, जहाँ पे 121 मंदिर और काशी का मंदिर बनवाया। और दूसरा आप जो नीचे देखते हैं ना रेत, इसे गुप्त गंगा बोलते हैं। ये माता पार्वती का रूप है। आप कहीं से भी खड्डा निकालेंगे, नीचे से जो पानी आता है उसे गुप्त गंगा के रूप में माना जाता है। जहाँ पे 3 महत्व बताए गए हैं। पहला महत्व जो है गंगा में स्नान करने का महत्व है। दूसरा महत्व भगवान शंकर के ऊपर जलादि अभिषेक करने का महत्व है। तीसरा जो है अखंड ज्योत में तेल डालने का महत्व है। इस जगह के जो 3 महत्व बताए गए हैं। ज्योति का क्या मतलब, कहते हैं ना कि किसी की ज्योति का ये है कि इस ज्योत का ये महत्व है कि हमारे पितरों के नाम का, जिनका दिया बत्ती नहीं होते हैं, जिन्हें हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए जहाँ पे तेल डाला जाता है। इसमें सिर्फ मनुष्यों का तेल नहीं डाला जाता है, पशु पक्षियों का सभी का तेल इसी में जाता है कि उनको, उनकी जो है गति हो उनको, और उनको जो है स्वर्ग में उनका वास हो। और दूसरा जो इस जगह के ऊपर मनोकामना मांगते हैं, जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो भी जहाँ पे तेल ही चढ़ाते हैं।